इमेजिनेशन इज़ समथिंग जिसकी मदद से हम सच में अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये मैं सिर्फ लिखा हुआ है या फिर बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है इसलिए नहीं बोल रही, बट मैंने ये चीज़ एक्चुअली फेस करी है कि, और पता है ये इजी नहीं होता, एटलीस्ट मेरे लिए नहीं था। मैंने जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ मतलब जो प्रैक्टिकली मुझे चाहिए थी और मैंने उसे विजुअलाइज़ करने की कोशिश की, तो शुरुआत में ना मुझसे विजुअलाइज़ नहीं होता था। इनफैक्ट अभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि वो बहुत क्लियर मेंटल इमेज मेरे दिमाग में नहीं बनती है। कभी कभी बन जाती है, कभी नहीं बनती, बट शुरुआत में बिल्कुल नहीं बनती थी। और कॉन्सेंट्रेट कर पाना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे एक लंबे समय तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जब हम कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं ना, हम उसके बारे में एक दिन सोचते हैं, 2 दिन सोचते हैं, तीसरे दिन भी सोचते हैं, बट फिर वो धीरे धीरे ना कहीं गायब हो जाता है या फिर किसी दूसरी चीज़ से रिप्लेस हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। और मैनिफेस्टेशन का ये एक बहुत बड़ा रूल है कि इफ़ यू रियली वॉन्ट समथिंग इन योर लाइफ, उसकी जो फीलिंग है, यू नो द फीलिंग कि आपके पास वो ऑलरेडी है, नॉट फ्रॉम अ लैक पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम एन अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वो कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड होना चाहिए। और ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, एटलीस्ट जब आप बिगिन कर रहे होते हैं ना, जब आपकी लाइफ बहुत क्योटिक होती है और आप सोचते हो कि यार मुझे मेरी लाइफ को एकदम ड्रीम लाइफ में कन्वर्ट करना, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट थिंग्स। आप ना रात में सोते वक्त बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हो, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हर चीज़ कल पे टल जाती है कि कल से ऐसा करेंगे, कल से ये चीज़ करेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि आज से भी शुरू करेंगे, ट्राई भी करते हैं, बट हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए, हमारे घर के आसपास का एरिया हो गया, कई बार हम जो चाहते हैं उन चीज़ों में हमें वैसा सपोर्ट नहीं मिलता जैसा हमें चाहिए होता है, जो कहीं ना कहीं फिर हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। जैसे कि हम सोचते हैं कि यार हम किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे, हम अपने इनर सेल्फ पे कंट्रोल रखेंगे, किसी दूसरे की जो लाइफ है उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट इवेंचुअली क्या होता है, जब कोई आपके सामने आता है या फिर कोई आपसे रिलेटेड बात हो रही होती है, ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ आप भूल जाते हो और उसी बात में घुस जाते हो। अगर आपने सोचा है कि यार मैं गुस्सा नहीं करूँगा और फिर कोई सिचुएशन आपके सामने आती है एंड यू आर लाइक जस्ट भाड़ में, क्या गुस्सा हो गया उस चीज़ के ऊपर, अपनी सारी भड़ास निकाल दी, लाइक लिटरली यू फॉरगेट एवरीथिंग एंड यू स्टार्ट कर्सिंग योर ओन सेल्फ कि बस यार मेरी ही किस्मत खराब है, मेरे साथ ये चीज़ें होनी होती है। सो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में इस तरह से बैठ जाता है दैट जब भी आप चेंज की कोशिश करते हो, फिर किसी चीज़ को फील करने की कोशिश करते हो, आप उसको जेन्युइनली फील ही नहीं कर पाते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते, बट आपको ना शुरुआत छोटी चीज़ों से करनी पड़ेगी। मैंने भी बहुत एंड लिटरली छोटी चीज़ों से मेरा मतलब है बहुत ही छोटी चीज़ें। मैंने सच बता रही, मैंने 1 कटोरी बूंदी का रायता इन द एग्जैक्ट सेम कंटेनर जिसमें मुझे चाहिए था, उसी पर्टिकुलर कटोरी में मुझे लाइक बिना मांगे वो चीज़ मिली। एंड इट्स नॉट लाइक कि वो घर में बन रहा था तो मुझे मिल गया। कोई ऐसा सीन नहीं था कि बननी है वो चीज़, कोई ऐसा सीन नहीं था कि उसी कटोरी में मुझे दिया जाएगा। मैंने आपको ये बहुत क्लियरली मतलब स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि मैंने किया कैसे था, कि बिलीव जब आपको करना होता है ना, तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों से ही स्टार्ट करना होता है और छोटी छोटी चीज़ों से ही आप बड़ी चीज़ों तक पहुँचते हो। तो मैं ना आपको इस रायते की कहानी बताती हूँ। मैं छत पे टहल रही थी अपनी, और पता नहीं क्यों मेरा ऐसा मन किया टू टेस्ट द मैनिफेस्टेशन पावर कि क्या एक्चुअली उन चीज़ों को हम वैसे ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं जैसे हम चाहते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे मन किया कि चलो रात का टाइम है, अभी खाने का टाइम हो ही रहा है, खाना ऑलरेडी सब बन चुका है, कुछ नया बनने का कोई चांस है नहीं। मैंने आउट ऑफ ब्लू मैंने सोचा कि चलो मेरा रायता खाने का मन है, और मैंने लाइक लिटरली सिर्फ आंखें बंद करी, मैंने उस रायते के बारे में सोचा, मैंने बूंदी के बारे में सोचा, और क्योंकि मुझे पता है बूंदी कैसी दिखती है, दही कैसा दिखता है, तो इट वॉज ईजी टू विजुअलाइज, नॉट इवन दो इन पिक्चर फॉर्म कि पिक्चर के फॉर्म में वो दिख रहा है, बट आई न्यू द नोइंग फीलिंग कि बूंदी कैसी दिखती है। तो इट वॉज ईजी फॉर मी टू एक्चुअली रिलेट विद इट। फिर जब बारी आई कटोरी की, तो मुझे पता है मेरे घर में ना अलग अलग टाइप की कटोरी है, लाइक सबके घर में होती है। तो वो एक स्पेसिफिक टाइप की कटोरी थी जिसमें थोड़ी सी चौड़ी थी, उसमें पेटल्स टाइप की बनी हुई थी। तो मैंने रैंडमली सोचा उसी कटोरी के बारे में। उस कटोरी को मैंने इतनी बार देखा है कि मुझे याद है कि वो कैसी दिखती है, तो मैंने आंखें बंद करके उसी पर्टिकुलर कटोरी के बारे में सोचा। जितना मैं सोच सकती थी उतना अच्छे से मैंने सोचा उसके बारे में कि मैं उसी कटोरी में रायता खा रही हूँ,
और 2 सेकेंड के लिए मैंने उस चीज़ को फील किया एंड उसके बाद मैंने अपना नॉर्मल, जो मैं छत पे टहल रही थी मैं टहली, उसके बाद मैं नीचे आ गई, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा एंड बाय द टाइम मैं अपनी छत से अपने नीचे डाइनिंग हॉल तक गई, उतनी देर में आई लिटरली फॉरगॉट कि मैंने ये मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचा है। बस ये था कि हाँ मैंने सोचा था, अब फिर अपने काम में लगे, जाते हैं खाना खाते हैं। लिटरली मुझे रायते के बारे में याद भी नहीं था, मैं भूल चुकी थी कि मैंने इस चीज़ के लिए अभी विजुअलाइज किया था, बिकॉज मैं सिर्फ खाने की इंटेंशन से आई और ये था कि जो है बस दे दो, खाएं और अपना काम करें जाके। मैं अपना खाना लेकर के बैठी थी और अंदर से मम्मी एक कटोरी में रायता लेकर के आई और उन्होंने मेरे सामने रख दिया एंड मैं 1 सेकेंड के लिए शॉक्ड हो गई कि यार रायता कब बना, ये तो बना ही नहीं था। एंड उसी कटोरी में दिया गया जिस कटोरी को मैं अभी विजुअलाइज करके आई हूँ। बस मैं उस चीज़ को ना मैंने लेट गो कर दिया। जब मैं ऊपर से नीचे उतर के आ रही थी उतनी देर में आई लेफ्ट द फीलिंग ऑफ कि मुझे ये चीज़ विजुअलाइज करनी है एंड रादर मैं किसी और चीज़ के बारे में सोचने लग गई, अपना जो भी काम कर रहे थे उसके बारे में सोच रहे थे और मैंने टोटली लेट गो कर दिया कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले रायते के बारे में सोचा था और वो चीज़ हो गई। द रेजिस्टेंस वो ज़ीरो और वो चीज़ तुरंत हो गई लाइक मैजिक। तो मुझे ये तो पता चल गया कि यार मैनिफेस्टेशन वर्क करती है, मैजिक की तरह वर्क करती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, लिटरली आप बस सोच सकते हो, आप उसे फील कर सकते हो तो वो आपका हो सकता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेट गो नहीं कर पाते। और लेट गो करना, सच बता रही हूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क में से, अगर ये हो जाए ना तो ज़िंदगी में सब कुछ मैजिक की तरह होना शुरू हो जाएगा। बट हम किसी चीज़ से अपना अटैचमेंट बहुत ईजिली नहीं छोड़ पाते, चाहे वो आपका कोई एग्ज़ाम हो, जब आप क्वालिफाई करना चाहते हैं आप इतना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो कि आप लैक और अबंडेंस तो भूल जाओ, उसको लेट गो कर ही नहीं सकते, आप इतना एडिक्टेड होते हो उस चीज़ से। अगर आपको एक गर्लफ्रेंड चाहिए या बॉयफ्रेंड चाहिए या हस्बैंड वाइफ चाहिए, आप इतना ज़्यादा उस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे होते हो, उसी के साथ मतलब लिटरली आप पूरी इमेजिनेशन में रह रहे होते हो, बट उसको आप भूल नहीं पाते। लाइक अगर सुबह सो कर के उठे, आपने 10 मिनट विजुअलाइज किया, उसके बाद आपको दिन भर अपने काम में लग जाना चाहिए, टोटली फॉरगेटिंग कि आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचा था ताकि वो रेजिस्टेंस ख़त्म हो सके। बट अनफॉर्चुनेटली ये कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में रियली में नहीं है और आप उसको डेस्परेटली चाह रहे होते हो ना। कितना भी आप जेन्युइनली ट्राई कर लो कि यार मुझे लैक की फीलिंग नहीं चाहिए, मुझे अबंडेंस चाहिए, पर वो चीज़ें नहीं हो पाती। सो अगर आप उस पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हो ना कि यार वो डेस्परेशन नहीं छूट रहा, वो जो लेट गो ऑफ फीलिंग है वो हो ही नहीं रहा, तो आपको ये करना चाहिए कि आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू करो जो आपके लिए ज़रूरी तो है बट आप उनको इतना ज़्यादा भी नहीं चाहते कि वो आपको 24 घंटे डिस्ट्रैक्टेड रहे। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो इंस्टेड ऑफ मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप जिसके ऊपर आप इतना ज़्यादा आप डेस्परेट हो चुके हो, आप कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट करो जहाँ पर आप नए लोगों से मिल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी कॉन्टेस्ट में जाने की बात कर सकते हो, किसी मॉल जाने की बात कर सकते हो, या फिर किसी कॉफ़ी हाउस में जा सकते हो, या किसी इवेंट में जा सकते हो एंड मैनिफेस्ट टू बी लुकिंग योर परफेक्ट सेल्फ, जहाँ पर आप लोगों के अटेंशन को ग्रैब कर रहे हो, लाइक यू नो फील लाइक योर सेल्फ टू बी डीवा। और ये ईजी होगा कंपैरेटिवली कि आप एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करो। स्टॉप थिंकिंग कि वहाँ पर जा कर के आपको आपके सपनों का राजकुमार या सपनों की राजकुमारी मिलेगी और स्पार्क्स विल हैपन और आप जस्ट आउट ऑफ नोवेयर आप एक रिलेशनशिप में आ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि वहाँ पर आप किसी से मिलोगे या फिर वहाँ पर आप किसी के साथ कोई कनेक्शन बिल्ड करोगे। जस्ट गो टू एन्जॉय योर सेल्फ और उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए कि यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दिस इवेंट जिसमें आप अपना फुल 100% दोगे और यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट फॉर योर सेल्फ, not for relationship, not for any bond, not to meet anyone, just in your own company. And trust me, ये मैनिफेस्ट करना ईजी हो जाएगा। और जब धीरे धीरे आप ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे जो आपके अलाइनमेंट को बढ़ाती है, तब एक दिन आप एक ऐसे फेज में आ जाओगे जहाँ पर आप कोई
बड़ी से बड़ी चीज़ को भी मैनिफेस्ट करने में आपको रेजिस्टेंस फील नहीं होगा, डेस्परेशन फील नहीं होगी, लेट गो करना इजी हो जाएगा, बिकॉज आप ऑलरेडी इतनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर चुके हो कि आपकी लाइफ का जो लोनलीनेस है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगेगा या फिर दूसरी चीज़ों से ऑक्यूपाई होने लगेगा। तो जो डेस्परेशन आज आप फील कर रहे हो ना किसी चीज़ को पाने की, वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाएगी कि हाँ ठीक है, हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर एक फेज़ ऑफ लाइफ में डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आप बाकी फेजेस को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना शुरू कर दो, छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, अच्छे बालों को मैनिफेस्ट करो, अच्छे ब्यूटीफुल फ्लॉलेस फेस को मैनिफेस्ट करो, किसी ड्रेस को मैनिफेस्ट करो, अपने बॉडी वेट को मैनिफेस्ट करो। ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो जो तुम्हें खुद से प्यार करने पर इतना मजबूर कर दे कि तुम जिन चीज़ों को आज ले करके डेस्परेट हो रहे हो उनसे तुम्हारा रेजिस्टेंस खुद धीरे धीरे कम होने लगे। और जब वो रेजिस्टेंस कम होगा ना तो मैजिक की तरह वो चीज़ें भी आना शुरू हो जाएगी। बट यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। अगर आप क्लियर स्किन मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्टार्ट लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स और थिंग्स जो आप अपनी स्किन के साथ कर सकते हो, जो आपको और प्रिटी बनाएंगी, ब्यूटीफुल बनाएंगी, जो आपकी क्लियर स्किन के गोल्स को अचीव करने में आपके बिलीफ को बढ़ाएगी। और ये मैनिफेस्ट होना बहुत ईजी हो जाएगा और धीरे धीरे ये आपको उस लूप से बाहर निकाल देगा कि डेस्परेशन और नॉट एबल टू लेट गो के फेज से ईजिली आप चीज़ों को लेट गो कर पाओगे, ईजिली नई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। और एक हायर पिक्चर जो होती है ना कि आपकी ड्रीम लाइफ कैसी होनी चाहिए, आप जेन्युइनली उसकी फीलिंग को महसूस कर पाओगे। सो स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर सेल्फ। आपकी लाइफ में हर चीज़ जो आप अभी मिस कर रहे हो ना, धीरे धीरे वो सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। जस्ट लेट गो ऑफ दैट डेस्परेशन एंड अटैच्ड फुलनेस जो आपको उन ड्रीम्स के साथ होती है। उसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए जो आपको खुशी तो देती है बट वो शायद उतनी ज़रूरी नहीं है। बट जब वो आना शुरू होंगी तो रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन इट। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।